वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद करियर। तो दोस्तों आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास चीज़ जिसको फर्स्ट एड के नाम से जाना जाता है कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो उस कंडीशन में हम लोग को फर्स्ट एड क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक फर्स्ट एड स्किल्स के बारे में जो मेडिकल इमरजेंसी में फ़र्स्ट एड किया जाता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मेरा इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों अगर इन केस ऑफ बर्न, पहला है अपना बर्न कंडीशन। अगर कंडीशन बर्न कोई व्यक्ति जल जाता है, चाहे किसी का हाथ पैर जल जाता है आग से, तो उस कंडीशन में फर्स्ट एड हम लोग को क्या करना चाहिए, उसका 2 स्टेप्स है। पहला स्टेप्स कि कूल द बर्न अंडर द कोल्ड रनिंग वाटर फॉर एटलीस्ट 15 मिनट। मतलब कि पानी से ठंडा पानी से बहते ठंडा पानी से 15 मिनट तक उस जले हुए पार्ट को धोना चाहिए। उसके बाद दूसरा स्टेप है लूजली कवर द बर्न विथ क्लीन फिल्म। क्लीन फिल्म से मतलब प्लास्टिक से चाहे पतली झिल्ली से उसको लूजली लपेट देना चाहिए फर्स्ट एड। उसके बाद से जाकर अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। नेक्स्ट है अपना दूसरा स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब होता है कि यदि जब कोई ब्लड वेसल्स लीकेज करने लगता है तो उस केस में स्ट्रोक की समस्या देखने को मिलती है। तो स्ट्रोक में हम लोग अगर देखेंगे, पहचानेंगे कि ये स्ट्रोक का कंडीशन है कि नहीं, तो उसके लिए 4 चीज़ होती है, याद रखिएगा। फास्ट, अगर फेस ड्रूपिंग हो रहा है पेशेंट का चाहे किसी व्यक्ति का, मतलब कि फेस ड्रूपिंग का मतलब कि किसी का पेशेंट का मुंह टेढ़ा हो गया, पैरालिसिस हो गया एक साइड या दोनों साइड, ठीक है, मूवेबल नहीं कर पा रहा है। दूसरा आर्म वीकनेस, मतलब कि हाथ को उठा नहीं पा रहा है ना। तीसरा स्पीच डिफिकल्टी, मतलब तीसरा कि ऐसे बोलने में वो लड़खड़ा रहा है, तुतला रहा है ना। तो उस कंडीशन में ये तीनों देखने के बाद अगर इसी में से कोई भी चीज़ समस्या आती है, देखने को मिलती है, तो हम लोग को कॉल करना चाहिए। तो इसका पहला स्टेप है, अगर फेस ड्रूपिंग के समय देयर वीकनेस ऑन द साइड ऑफ फेस, ठीक है। दूसरा है आर्म इमोबिलाइज, मतलब हाथ का मोबिलाइज नहीं होना, घूम नहीं पाना, एक जगह स्थिर रखना। और तीसरा है स्पीच इम्पेयर्ड, मतलब कि बात बोलने में लड़खड़ाना, हकलाना, तुतलाना, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है तो हम लोग को पहले फर्स्ट एड क्या करना चाहिए, टाइम टू कॉल इमरजेंसी इफ़ एनी ऑफ द अबव हैपन। मतलब कि इस समय हम लोग को इमरजेंसी कॉल करना चाहिए हॉस्पिटल में कि ऐसा पेशेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, तब जाके उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। दूसरा है, तीसरा देखें, अगर फ्रैक्चर का कंडीशन, अगर किसी व्यक्ति का फ्रैक्चर हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, बॉडी फ्रैक्चर हो जाता है, बोन फ्रैक्चर हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहला स्टेप है स्टॉप ब्लीडिंग एंड डोंट ट्राई टू रीलिंग द बोन। स्टॉप ब्लीडिंग, बोन अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करेंगे, किसी कपड़े से बांधने की कोशिश करेंगे। और रीलिंग मतलब कि बोन को इधर उधर हिलाने से रोकेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप कि कोशिश करेंगे कि इमोबिलाइज इंजर्ड एरिया, अप्लाई अ स्प्लिंट। स्प्लिंट मतलब चपटे नुमा आकार का या तो लकड़ी का फट्टी चाहे कोई प्लेट को यूज करके दोनों तरफ उस बोन के आगे पीछे बांध देंगे ताकि इमूवेबल डिस्कम्फोर्ट फील ना हो और पेन भी कम हो, ठीक है। रिड्यूज कंफर्ट, फ्रैक्चर के साइड में उसको लगा देंगे। तीसरा स्टेप देखें तो अप्लाई आइस पैक टू लिमिट स्वेलिंग एंड हेल्प रिलीफ पेन। अगर ज़्यादा पेन है तो उस वक्त आइस क्यूब, आइस पैक को यूज करेंगे जिससे स्वेलिंग और पेन में आराम मिले। पांचवा है स्प्रेन। अगर स्प्रेन आ जाता है, मोच आ जाता है, स्प्रेन का मतलब होता है मोच, तो स्प्रेन आ जाता है किसी व्यक्ति को, तो उसके लिए फर्स्ट एड हम लोग करेंगे। पहला स्टेप से रेस्ट कराएंगे, दूसरा है आइस क्यूब अप्लाई कराएंगे, तीसरा है कंप्रेशन, रेस्ट में क्या करेंगे, और चौथा है इलेवेशन, ठीक है, इलेवेशन। रेस्ट में क्या कराएंगे, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में बैठाएंगे, ठीक है,
इंजर्ड के सपोर्ट में, जहाँ इंजर्ड हुआ है वो कैसे सपोर्ट कंफर्ट फील कर रहा है उस पोजीशन में बैठा देंगे। और उसके बाद से दूसरा आइस पैक यूज करेंगे टू रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग आफ्टर हर एक 3 घंटे तक स्प्रेन के कंडीशन में। तीसरा है कंप्रेशन, रैप द इंजर्ड एरिया विथ इलास्टिक बंडेज। इलास्टिक बंडेज से चाहे कहें तो जो हम लोग का गर्म पट्टी आता है उससे रैप कर देंगे, है ना, बांध देंगे चारों तरफ इंजर्ड एरिया को, ठीक है। उसके बाद से चौथा स्टेप्स है इलेवेशन, और कीप द इंजर्ड पार्ट इलेवेटेड टू लिमिट स्वेलिंग एंड ब्रूसिंग। पैर को उठा के रखेंगे, ठीक है, ताकि स्वेलिंग और ब्रूसिंग ना हो, ज़्यादा नहीं हो उठा कर रखने में। नेक्स्ट है नो ब्रीदिंग। इन केस ऑफ नो ब्रीदिंग हमारा फर्स्ट एड क्या होगा, पहला हेल्प द कॉल, ठीक है, कॉल के लिए हम लोग हेल्प लेंगे, है ना, मेडिकल में हेल्प लेंगे, कॉल करेंगे सबसे पहले। दूसरा, अगर वो सांस नहीं ले पा रहा तो उसके चेस्ट पे, विक्टिम के चेस्ट पे हार्डली पुशअप करेंगे, जिसको सीपीआर बोला जाता है। सीपीआर देने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेप्स पुश द हार्ड एंड फास्ट ऑन द सेंटर ऑफ विक्टिम चेस्ट। दूसरा स्टेप से टिल्ट द विक्टिम हेड बैक एंड लिफ्ट द चिन टू ओपन द एयरवे। मतलब कि उसके ठुड्डी को थोड़ा सा डाउन करके टिल्ट कर देंगे थोड़ा सा। स्टेप तीसरा है क्लोज हिज नोज एंड गिव माउथ टू माउथ ब्रीथ। और उसके बाद नाक, पेशेंट के नाक बंद करके उसके मुंह, माउथ में हम लोग मुंह में अपना श्वास देंगे, ताकि उसको फिर से एक्टिव हो जाए उसका हार्ट बीट, है ना, अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। उसके बाद से चौथा स्टेप्स रिपीट चेस्ट कंप्रेशन रिड्यूस ब्रीथ। चेस्ट कंप्रेशन को रिपीट करते रहेंगे, चेस्ट को दबाते रहेंगे इन केस ऑफ नो ब्रीदिंग, ठीक है। छठा है चॉकिंग। चॉकिंग के केस में क्या करेंगे, इसके लिए 4 स्टेप्स हैं। पहला, गेट बिहाइंड द पर्सन के पीछे खड़ा हो जाएंगे। दूसरा स्टेप है गिव 5 बैक ब्लो बिटवीन हिज शोल्डर प्लेट। उसके शोल्डर प्लेट के पीछे 5 बैक ब्लो देंगे। उसके बाद से तीसरा स्टेप से गिव 5 क्विक अपवर्ड एंड इनवर्ड एब्डोमिनल थ्रस्ट। अपवर्ड एंड इनवर्ड, अंदर के तरफ भी और बाहर के तरफ भी एब्डोमिनल थ्रस्ट करेंगे बाय होल्डिंग हैंड बिटवीन द लोअर रिब केज। रिब केज के जो लोअर रिब है, हमारा एब्डोमेन हमारा है लोअर रिब से स्टार्ट होता है, वहाँ पे हाथ रख के आगे पीछे उसको दबाएंगे। ये था हमारा कोकिंग और नो ब्रीदिंग और स्प्रेन और फ्रैक्चर और बर्न और स्ट्रोक। इन सारों केस में हम लोग फर्स्ट एड का नतीजा देख लिए हैं, किस तरह क्या करना है फर्स्ट एड। किसी भी आदमी को अगर ये सब कंडीशन देखने को मिलता है तो ऐसे कर सकते हैं। धन्यवाद।